हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कर्टसिस के बारे में। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कर्टसिस का मतलब क्या होता है और साथ ही साथ कर्टसिस के न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपने मोमेंट अबाउट मीन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, क्योंकि ये कर्टसिस के न्यूमेरिकल में मोमेंट अबाउट मीन का बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आपको मोमेंट अबाउट मीन का वीडियो नहीं देखना है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे छोटा सा रिकैप देख लेंगे जिससे करके कर्टसिस के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो कर्टसिस होता क्या है उसका मतलब समझ लेते हैं। कर्टसिस यानी डिग्री ऑफ पिकनेस ऑफ गिवन सीरीज इज कॉल्ड एज कर्टसिस। डिग्री ऑफ पिकनेस यानी क्या? सपोज करते हैं कि ऐसा कुछ हमें डिस्ट्रीब्यूशन देके रखा है, बाद में ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन देके रखा है, ठीक है, ये हमारा कर्व बन गया। जो डेटा दिए होंगे हमें न्यूमेरिकल में उसमें से हम कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना देंगे। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आया हमारा, वहां पे ये जो पॉइंट है उसे हम पिक पॉइंट बोलते हैं। ये हो गया हमारा पिक पॉइंट। इसका पिक पॉइंट कैसा है? ऊपर की साइड है बहुत इसके कंपेयर में, तो इसका कर्टसिस कैसा हो गया? ज्यादा हो गया। इसका कर्टसिस कैसा हो गया? कम हो गया। वही बात ये बता रहा है डिग्री ऑफ पिकनेस यानी ये हो गया हमारा पिक। कितना पिकनेस है उसको हम कर्टसिस बोलेंगे। यहाँ पे पिकनेस ज्यादा है तो इसका ज्यादा कर्टसिस हो गया। सो आई होप मीनिंग जो है कर्टसिस का वो क्लियर हो गया होगा कि डिग्री ऑफ पिकनेस कितना हमारा कर्व जो है उसका पिक यानी उसकी चोटी कितनी ऊंची है उसे हम कर्टसिस बोल देंगे। यानी कर्टसिस क्या करता है? मेजर करता है पिकनेस को, ज्यादा है या कम है। अब ये जो कर्टसिस है उसके टोटल 3 टाइप होते हैं। कर्टसिस को हम कर्व भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्व पे से हम डिसाइड करते हैं कि पिकनेस किसकी ज्यादा है, पिकनेस किसकी कम है। तो कर्टसिस को हम कर्व भी बोल सकते हैं। अब 3 कौन से कर्टसिस होते हैं, कौन से कर्व होते हैं? तो यहाँ पे ये जो बीच वाला जो कर्व है, ये बीच वाला ये वाला जो कर्व है वो क्या है? हमारा नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है। वो कर्व को हम बोलते हैं मेसोक्रिटिक। ठीक है, इसका नाम याद रखना है, मेसोक्रिटिक। दूसरे कर्व की बात करें तो पिकनेस और इससे ज्यादा है, ये वाला फर्स्ट नंबर का कर्व, ये पिकनेस यानी चोटी इसकी ऊंचाई इससे भी ज्यादा है, नॉर्मल से भी ज्यादा है, तो उसे हम बोलते हैं लेप्टोक्रिटिक। लेप्टोक्रिटिक को हम नेगेटिव कर्टसिस भी बोलते हैं। और बाद में तीसरा यानी कि इसके नीचे का पिकनेस, ये पिकनेस इसकी कम है, तो ये जो हमारा कर्व है वो कर्व को हम बोल देंगे प्लेटोक्रिटिक। और प्लेटोक्रिटिक को हम पॉजिटिव कर्टसिस भी बोलते हैं। तो आई होप ये तीन कर्व कर्टसिस में आइडिया आ गया होगा। पिकनेस ज्यादा है यानी लेप्टोक्रिटिक है, नॉर्मल कर्व है हमारा मेसोक्रिटिक है, और पिकनेस एकदम कम है तो उसे हम बोल देंगे प्लेटोक्रिटिक। अब न्यूमेरिकल के अंदर हमें पूछा जाता है कि जो न्यूमेरिकल देके रखा है, जो डेटा देके रखे हैं, वो डेटा से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, ये 3 में से कौन सा कर्व बनेगा। यानी हमें पूछा जाता है कर्टसिस फाइंड करो। तो कर्टसिस फाइंड करने का फॉर्मूला ये रहा, मेजर ऑफ कर्टसिस। कर्टसिस को बीटा 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। बीटा 2 क्या बताता है? कर्टसिस, कितना कर्टसिस है उसका। ठीक है, ये तीनों में से हमें डिसाइड करना है। जो बीटा का आंसर आएगा उस पे से कैसे करेंगे? तो उसका फॉर्मूला है μ4 बाई μ2, जिसमें ये जो μ2 का स्क्वायर है, μ2 जो है उसे हम बोलते हैं सेकंड मोमेंट अबाउट मीन। तो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला है सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का? समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इससे हमें क्या मिलेगा? μ2 मिलेगा। यहाँ पे n क्या हो गया? n हो गया समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और बाद में ये x बार क्या हो गया? x बार को हम बोलते थे मीन। मीन कैसे ढूंढते थे? उसका फॉर्मूला था x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय n। n क्या था? समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। यानी यहां से हमें क्या मिल जाएगा? μ2 का वैल्यू मिल जाएगा। ये μ2 का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। बचा कौन सा? μ4। μ4 को क्या बोलते हैं? फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। ये था μ2 सेकंड मोमेंट, ये फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। और इक्वेशन क्या होगा? सेम इक्वेशन होगा, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है सेकंड मोमेंट के लिए, तो यहाँ पे पावर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। n तो हम समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी से ढूंढ लेंगे, x बार हम मीन ढूंढ लेंगे समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय n से। अब ये वैल्यू भी हम इसमें डाल देंगे। बाद में इसका आंसर यानी बीटा का आंसर अगर हमारा इज इक्वल्स टू 3 आया, एग्जैक्टली 3 आंसर आया। बीटा 2 का आंसर कितना आया? बीटा का आंसर हमारा एग्जैक्टली 3 आया। यहाँ पे मैंने 1 लिखा है,
यहाँ पे एग्जैक्टली अगर 3 आया तो हम बोल देंगे कि जो डेटा हमें देके रखे हैं न्यूमेरिकल के अंदर, उससे कौन सा कर्व बनेगा, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, उससे बनेगा नॉर्मल कर्व बनेगा, या बोल देंगे मेसोक्रिटिक बन जाएगा। अगर ये जो बीटा है उसका हमने आंसर कैलकुलेट किया और वो 3 से बड़ा आया तो हम क्या बोल देंगे कि उस जो डेटा देके रखे हैं उससे अगर हम कर्व बनाते हैं ग्राफ पे तो वो कर्व कहला जाएगा लेप्टोक्रिटिक, जो कि नेगेटिव कर्टसिस है। उसी तरीके से ये जो बीटा है उसका आंसर हमने कैलकुलेट किया और वो आंसर अगर 3 से कम आया तो हम बोल देंगे कि जो डेटा देके रखा है उससे जो कर्व बन रहा है वो है प्लेटोक्रिटिक, जिसे हम पॉजिटिव कर्टसिस बोल देंगे। बस इस यहाँ पे ये वाला मेन इक्वेशन याद रखना है। और बीटा 2 का आंसर अगर 3 के बराबर आता है तो नॉर्मल कर्व आंसर में लिख देंगे। बीटा 2 का आंसर अगर 3 से ज्यादा आता है तो लेप्टोक्रिटिक लिख लेंगे। बीटा 2 का आंसर अगर 3 से कम आता है तो हम उसे प्लेटोक्रिटिक बोल देंगे। बस इतनी बात याद रखनी है। तो आई होप ये जो बेसिक्स थे समझ में आ गए होंगे आपको। अब हम सीधा कर लेते हैं न्यूमेरिकल, जिससे करके ये वाली जो स्टोरी है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ कर्टसिस। फाइंड द मेजर ऑफ कर्टसिस यानी क्या करना है, बीटा 2 ढूंढना है। बीटा 2 का इक्वेशन अभी हमने देखा था, बीटा 2 इक्वल्स टू म्यू4 बाई म्यू2 का स्क्वायर। कौन से डेटा से, x देके रखा है 2 3 4 5 6 और f देके रखा है फ्रीक्वेंसी 13731। ये डेटा का हेल्प करके हमें बताना है कि कर्व कौन सा बनेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, बीटा 2 ढूंढेंगे। ठीक है, तो बीटा 2 कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले तो हमें चाहिएगा क्या, सबसे पहले चाहिएगा म्यू2, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का फॉर्मूला अभी देख चुके, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, जहां पे एन क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी का हमें टेबल बनाना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी का। तो एक्स का टेबल बना दिया, यहां से एफ का टेबल बना दिया। हमें क्या चाहिए, एन चाहिए। तो एन कहां से लाएंगे, एन ये जो सारी फ्रीक्वेंसीज है, ये सारी फ्रीक्वेंसी 1 + 3 + 7 + 3 + 1 समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी जो किसके बराबर होगी, एन के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आंसर 15। ठीक है, ये आंसर 15 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक्स बार यानी कि मीन। तो मीन कैसे ढूंढेंगे, उसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं, ये रहा एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स बाई एन। एन तो हमें पता है, समेशन ऑफ एफ आई एन का वैल्यू 15 यहाँ पे रख दिया। अब समेशन ऑफ एफ एक्स करना पड़ेगा, तो हमें एफ एक्स की कॉलम एक नई बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एफ एक्स की कॉलम नई बना दी हमने। एफ इंटू एक्स करो, 2 × 1 2 3 3 9 4 7 28 5 3 15 6 1 6। ठीक, हमें चाहिए क्या, समेशन, यानी ये पूरे जो वैल्यूज है इसका ऐड करना पड़ेगा। 2 + 9 + 28 + 15 + 6 कितना जाएगा, 60। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स की जगह 60 रख देंगे, हमें मीन मिल जाएगा कितना, x बार 4। अच्छा, तो मीन तो मिल गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले तो x माइनस एक्स बार ढूंढेंगे। तो x माइनस एक्स बार का एक नया कॉलम बना दिया, x बार यानी मीन जो कि 4 है। ये कॉलम कैसे बनाएंगे, x हमारा ये रहा, 2 में से क्या माइनस करना है, x बार 4 यानी -2, 3 में से क्या माइनस करेंगे, 4 यानी -1, 4 में से 4 माइनस किया 0, 5 में से 4 माइनस किया 1, 6 में से 4 माइनस किया 2। ठीक है, हमें चाहिए क्या, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, यानी एक और नया कॉलम बनाएंगे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये है x माइनस एक्स बार, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे, स्क्वायर करते हैं तब ये 1 हो जाएगा, 0 1, ये 2 2 4 हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए f x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। f मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी नया कॉलम बनाएंगे, ये रहा f x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। उसके लिए क्या करेंगे, ये कॉलम और ये कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो f x माइनस एक्स बार का स्क्वायर मिलेगा। कैसे, 1 × 4 4 आ गया, 3 × 1 3 आ गया, 7 × 0 0, 3 × 1 3, 1 × 4 4 आ गया। यानी ये क्या मिला हमें, f x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए समेशन ऑफ f x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी ये जो सारे टर्म है ये कौन से है, f x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, हमें इसका समेशन करना पड़ेगा, यानी 4 + 3 + 3 + 4, यानी समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 14 के बराबर। बस, तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू पूरी मिल चुकी है। 14 यहाँ पे लिख लिया, 15 तो हम ले आए थे n पे से, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन से। ठीक है,
एन हमने कहाँ से ढूंढा था, एन यहाँ से ढूंढा था, ये समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, तो 15 आ गया था बस। तो म्यू 2 का आंसर हमें मिल चुका है। अब हमें कौन सा आंसर चाहिए, म्यू 2 का मिल गया, म्यू 4 का आंसर चाहिए, मोमेंट अबाउट फोर्स मोमेंट अबाउट मीन। फोर्स मोमेंट अबाउट मीन में सेम फॉर्मूला होगा, यहाँ पे पावर में 2 है तो यहाँ पे पावर में फोर्स मोमेंट अबाउट मीन यानी 4 आ जाएगा। अब हमें कौन सी चीज चाहिए, सबसे पहले तो एन चाहिए, एन यानी समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 15 है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 15 रख दी हमने। अब हमें क्या चाहिए, एफ एक्स माइनस एक्स बार का 4 है पावर, तो सबसे पहले हम x माइनस एक्स बार का पावर 4 ढूंढेंगे, तो नई कॉलम बना देंगे, x माइनस एक्स बार का पावर 4 कैसे बनाएंगे, ये हमारा कॉलम कौन सा है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे तब x माइनस एक्स बार का 4 मिल जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा, 1 का 1, 4 का 16 हो जाएगा। चाहिए क्या हमें, चाहिए तो एफ एक्स माइनस एक्स बार रेस टू 4, यानी एक और नई कॉलम बनेगी, कौन सी, एफ एक्स माइनस एक्स बार रेस टू 4, यानी कि ये हमारा f हो गया और ये हमारा x बार रेस टू 4 हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तब जाके f x माइनस एक्स बार रेस टू 4 मिलेगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 इंटू 16, f x माइनस एक्स बार रेस टू 4 16 आया, ये 3 आया, ये 0 आया, ये 3 आया, ये 1 इंटू 16 16 आ गया। चाहिए क्या हमें, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का 4, यानी ये तो क्या है एफ एक्स माइनस एक्स बार रेस टू 4, ये सबको ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का 4 मिलेगा, 16 प्लस 3 प्लस 3 तो आ जाए 16, कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो ये 38 की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें म्यू 4 का आंसर भी मिल जाएगा 2.533। बस हमारे पास म्यू 2 का आंसर है, म्यू 4 का आंसर है, ये इक्वेशन में रख देंगे, ये इक्वेशन में रख देंगे, ये इक्वेशन में म्यू 4 का आंसर रख देंगे 2.533। म्यू 2 कितना ढूंढा हमने, म्यू 2 ढूंढा 0.933 का क्या है, स्क्वायर है, तो का स्क्वायर कर देंगे, जिसपे से हमें ये जो कर्टसिस का मेजर है वो मिलेगा 2.93, ये हो गया हमारा आंसर। अब ये इतना आंसर लिखने से फुल मार्क्स नहीं मिलते, क्यों, क्योंकि 2.93 जो बीटा है वो कैसा है, 3 से छोटा है, ये आंसर कितना है, 3 से छोटा है, 3 से छोटा है तो अभी हमने देखा था 3 से छोटा है, तो अभी हमने देखा था ये 3 से छोटा है तो कौन सा, लेप्टोक्रेटिक कर्व बनने वाला है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 से छोटा आंसर आया, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आ गया, प्लेटोक्रेटिक। यहाँ पे क्या लिखा था, 3 से छोटा, ये रहा 3 से छोटा, सॉरी 3 से छोटा है, लेस देन 3, ये ग्रेटर देन 3 है, 3 से छोटा यानी अपना आंसर कुछ 2.9 के आसपास आया, जो 3 से छोटा है, 3 से छोटा है तो प्लेटोक्रेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये जो कर्टसिस है उसके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे, और भी ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।